सकते हैं आप? कन्विक्शन वाला। अ, हाँ, जब आप प्रभुपाद बुक्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपके अंदर कन्विक्शन आएगा। प्रभुपाद बुक्स अच्छे से पढ़ोगे और सेवा करोगे तब आपके अंदर कन्विक्शन आएगा। तो पॉइंट में ये बोल रहा था कि बुक्स पढ़ना केवल पर्याप्त नहीं है। बुक्स में जो नॉलेज लेते हैं उसको जीवन में उतारना, वो हमारे लिए इजी तब हो जाएगा जब हम सर्विस करेंगे अच्छे से। तो इसलिए सेवाएं बहुत जरूरी है। सेवा करने से ज्ञान बचता है। नहीं तो ज्ञान जो है हमारे सर पे सिर्फ भार की तरह रह जाता है। ये पॉइंट में बोल रहा था। और फिर मैंने ये भी बोला था कि प्रभुपाद बुक्स और सेवा करोगे तब भी हमको रियल आनंद अनुभव होगा। तब हमारे अंदर कन्विक्शन आएगा, डिटर्मिनेशन आएगा। तब हमारे लिए तपस्या करना इजी हो जाएगा। रोज सुबह जल्दी उठना है, जप करना है, तपस्या 4 नियम फॉलो करना, और तब हम सक्सेस प्राप्त करेंगे। तो ये पॉइंट था। हाँ, तो चैंटिंग डिस्कस हो गया। रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किया। प्रभुपाद बुक्स अच्छे से डिस्कस किया। अब हियरिंग के विषय में। सो प्रभुपाद बुक्स रीडिंग है, क्लास सुनना हियरिंग है। तो हियरिंग को कंपेयर किया ईटिंग एंड ड्रिंकिंग से। पढ़िए ये ब्लू पॉइंट, ब्लू हाईलाइट में। If an ordinary man does not eat, he will grow weak and die. To hear and explain them, Vedic literature is most important than reading. हम्म। तो अगर हम खाना अच्छे से नहीं खाएंगे तो हम वीक पड़ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम श्रवण नहीं करेंगे, कुछ सुनेंगे नहीं क्लासेस, तो हम भक्ति में वीक पड़ जाएंगे। क्लास को सुनना और उसको एक्सप्लेन करना, क्लास के पॉइंट सुनना उसको एक्सप्लेन करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है रीडिंग से। ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम के अंदर, परपोर्ट में। तो इसलिए सुनना और बोलना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और रीडिंग भी इम्पोर्टेंट है। बट सुनने से और एक्सप्लेन करने से हम फिलॉसफी को अपने माइंड में एटलीस्ट इंटेलिजेंस में फिक्स करके रखते हैं। इस तरह से ये एक्ट करता है। हियरिंग एंड एक्सप्लेनेशन है ना, इसलिए इसमें लिखा है टू हियर एंड एक्सप्लेन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। तो प्रभुपाद के ये भागवतन तात्पर्य में से फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर टेक्स्ट नंबर 6 आप पढ़ोगे तो इसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं। अ, ये येलो हाईलाइट पढ़िए। By a careful reading of Srimad Bhagavatam, one will know God perfectly well, so much so that the reader will be sufficiently educated to defend himself from onslaught of atheists. Over and above this, the reader will be able to convert others to accepting God as a concrete principle. तो केयरफुल Preface. केयरफुल रीडिंग और हियरिंग से क्या होता है, हमारे अंदर ज्ञान स्ट्रांग बनता है और हम दूसरों को भी कन्विंस कर सकते हैं। जब आप दूसरों को कन्विंस तब आप कर पाओगे जब आप खुद कन्विंस्ड होगे, और खुद कन्विंस तब होंगे जब हम रीडिंग के साथ, हियरिंग के साथ सेवाएं करेंगे। तो इन अदर वर्ड, सेवा करने से हमारा प्रीचिंग भी अच्छा होता है। तो सर्विस को लेके और भी चीजें हैं। ये पढ़िए पिंक। When a disciple wrote to Srila Prabhupada confessing that she was confused, Srila Prabhupada recommended that she go on chanting
but remain fully charged, engaged in devotional work. Do you have sufficient engagement there? He asked in written letter, because if we are not full-time engaged, then the mind is free to do its fickle business of rejection and acceptance for sense gratification. Maya will immediately enter. We do not even have to call her. The moment we are not absorbed in Krishna's devotional service, तो अगर आप सेवा नहीं करोगे तो माया को बुलाना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आ जाएगी। प्रभुपाद ऐसा बोले उसको। अगर आप सर्विस नहीं करोगे तो माया बिना बुलाए आ जाएगी और वो आपको अपनी सेवा में लगा देगी। तो माया के पास बहुत सारे तरीके हैं उनको अपनी सेवा में लगाने के, पर हमको अपनी इंद्रियों को कृष्णा की सर्विस में लगाना है ना। वो नॉलेज होना पहले तो बहुत आवश्यक है कि हमें कृष्णा की सेवा में जुड़ना है, और वो आता है अच्छे से रीडिंग करके, अच्छे से हियरिंग करके। राइट। तो by working with senses throughout the day, the devotee earns the pleasure of Krishna, who then increases the devotee's taste for chanting and hearing about him. Both regulated worship and preaching must be prosecuted according to a healthy balance. तो जब इंद्रियों को कृष्णा की सेवा में लगाओगे तो कृष्णा प्रसन्न होते हैं, और कृष्णा प्रसन्न होंगे तो हमारा चैंटिंग हियरिंग में टेस्ट बढ़ाएंगे। तो दोनों इंटर कनेक्टेड है। हियरिंग रीडिंग कनेक्ट करता है सेवा से, सेवा फिर से हमको कनेक्ट करता है हियरिंग रीडिंग से। कुछ लोग, कुछ भक्त कैसे होते हैं, वो सिर्फ सेवा करते हैं, हियरिंग रीडिंग नहीं करते इतना। तो वो भी सही प्रोग्राम नहीं है, वो भी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। वो सेवाओं को, वो जो भक्त सेवा सिर्फ करते हैं और हियरिंग रीडिंग नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे क्या, वो सेवाओं को एक भौतिक कार्य समझने लगेंगे। वो सेवा को कृष्णा से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वो हियरिंग रीडिंग नहीं करेगा भक्त, सेवा 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 उसको अच्छा लगेगा, वो सोचने में वो हियरिंग रीडिंग में मन नहीं लगता है, मैं सेवा करूंगा, आप जो बोले वो सेवा करूंगा मैं। और सेवा मतलब सब सेवा, कुकिंग भी करेगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी जाएगा, बाहर लोगों से भी मिलेगा, उनको कृष्णा मंदिर, कृष्ण मंदिर भी लेके आएगा, कृष्णा से जोड़ेगा, ये सब सेवा में ही आते हैं। बट अगर वो हियरिंग रीडिंग नहीं करेगा तो ये सारे सेवाओं को वो भौतिक दृष्टिकोण से देखने लगेगा, और वो क्या फिर अपराध करेगा। वो भक्तों को भी भौतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, क्योंकि हियरिंग रीडिंग हमारी चेतना को बनाते हैं कि उसको कृष्णा से जोड़ के देखना है हमें। वो जोड़ने का वो उसको ज्ञान ही नहीं ले रहा है, कि खाली सेवा करके क्या मतलब। वो भौतिक कार्य समझने लगेगा कुछ साल बाद, और फिर वो अपराध हो गए उससे। इसलिए दोनों जुड़े हुए हैं। अगर केवल हियरिंग रीडिंग करोगे, सेवा नहीं करोगे, वो भी गलत है। केवल सेवा करोगे, हियरिंग रीडिंग नहीं करोगे, वो भी गलत है। दोनों इसलिए जरूरी है। हाँ, ठीक है। सो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, प्रभुपाद बुक रीडिंग और हियरिंग, ये तीन अब तक हमने डिस्कस किए। ये स्लाइड हमने लास्ट टाइम देखी थी कि ये सारी क्वालिटीज हमें डेवलप करनी है। और यस, ये सारी क्वालिटीज इजीली कब डेवलप होगी, जब हम इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है। और ये प्रैक्टिस करेंगे। पढ़िए इसको। culture of trust, trusting and being trustworthy, opening heart of mercy, accountability and visibly ओके, मैं एक एक exemplary. जस्ट एक एक लाइन में समझाता हूँ। जैसे कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड विजिबली एग्जेम्पलरी, मतलब कि हमें अकाउंटेबल रहना है कि हम अपना रीडिंग हियरिंग चैंटिंग सर्विस रिपोर्ट करें सीनियर डिवोटीज को। वो हमको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, कोई डिवोटी हमको ऑब्जर्व करते रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं दिन भर। उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। और विजिबली एग्जेम्पलरी मतलब कि हमें दिखना है कि हम 16 माला कर रहे हैं, मंगला आरती आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये नहीं कि खाली हम बोल रहे हैं, विजिबल रहना है। विजिबली एग्जेम्पलरी, आदर्श उदाहरण दिखाई देना चाहिए लोगों को।
खाली बोलने से और बस नहीं होगा, उसको करना है, विजिबल रहना है। फिर कल्चर ऑफ रिस्पेक्टिंग एंड वैल्यूइंग इंडिविजुअलिटी, है ना, दूसरे भक्तों को रिस्पेक्ट करना। दूसरे भक्त, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग है, उसका ओपिनियन अलग है, इसका ओपिनियन, तो उनकी अपनी अपनी ओपिनियन है, इंडिविजुअलिटी है, उसको रिस्पेक्ट करना। अपनी ओपिनियन दूसरों पर नहीं थोपना है। फिर कल्चर ऑफ लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिफोर स्पीकिंग, पहले सुनो समझो फिर बोलो, सीधा बोलना मत शुरू कर दो। कई भक्तों की आदत होती है, उनको बोलना बहुत अच्छा लगता है, बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं, बट सुनते कम है, समझते कम है, तो उनको फिर समस्या होती है। इसलिए हमें सुनना ज्यादा है, समझना ज्यादा है, बोलने से पहले है, और कम बोलना है। वो धीरे धीरे जब आप मैच्योर बनोगे, भक्ति में, शास्त्रों में गहराई में जाओगे, तब इसको समझ पाओगे। फिर कल्चर ऑफ कंसल्टिंग, कंसल्ट करना है, कहीं हम अटक रहे हैं, कहीं कुछ समस्या हो रही है, सीनियर भक्तों को कंसल्ट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट माइंडसेट नहीं रखना है। फिर कल्चर ऑफ शेयरिंग, जो आप पढ़ते हो सुनते हो दूसरों के साथ शेयर करो। शेयरिंग करने से हमारा नॉलेज बढ़ता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी शेयरिंग है, प्रीचिंग करना भी शेयरिंग है। जैसे मैं अभी जो भी पढ़ रहा हूँ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मेरा भक्ति भी बढ़ेगा। तो कृष्णा भक्ति ऐसा है कि शेयर करोगे बढ़ेगा, जितना शेयर करोगे उतना आपका बढ़ेगा। भौतिक संसार में उल्टा है, उधर जितना शेयर करोगे आपका कम होते जाएगा, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं एंड में। इसलिए वो अपना सब रखते हैं अपने पास ही। भक्ति में पूरा उल्टा है, दूसरों को दो उतना अपना बढ़ेगा। फिर कल्चर ऑफ सीइंग ब्राइटर साइड ऑफ डिवोटी, अप्रिशिएटिंग एंकरेजिंग, दूसरों में अच्छे गुण देखो, उनको अप्रिशिएट करो, उनकी सेवाओं को एंकरेज करो। ये कल्चर होना बहुत जरूरी, इसलिए मतलब ये सारे क्वालिटी, ये सब करोगे ना, तो ये सारी क्वालिटीज अपने आप अपने जीवन में उतर जाएगी। बस ये चीज को अपने ध्यान रखना है। भक्तों में कई बार हमें गलतियां दिखेगी, फॉल्ट्स दिखेंगे, उसको साइड में करना है, अच्छे गुण देखना है, अप्रिशिएट करना है, एंकरेज करना है। कोई भी भक्त हो, सेवा सेवा करता है, उसको आप एंकरेज करो, उसका गुणगान गाओ कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। हृदय से होना चाहिए वो गुणगान, वो बटरिंग नहीं करना है हमें। वो बोलने तेल लगाना, तेल नहीं लगाना है, सही में हमें हृदय से उनका गुणगान करना है। फिर कल्चर ऑफ ट्रस्टिंग एंड बीइंग ट्रस्टवर्दी, हमें भक्तों पे ट्रस्ट करना चाहिए, और हमें दूसरों के ट्रस्ट को जीतना भी है। दूसरे भक्त हम पे ट्रस्ट करते हैं, वो उसको हमें मेंटेन करके रखना है, और हमें भी दूसरे भक्तों पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये कल्चर है, ओपनिंग ऑफ हार्ट टू मर्सी, मत लास्ट की, दूसरों को मर्सी दो, ये शेयरिंग जैसा ही है ये। ओपनिंग हार्ट टू द मर्सी मतलब दूसरों को मर्सी देना, दूसरों को सपोर्ट देना, उनके भक्ति में हेल्प करना, इस प्रकार से। और या फिर हमारे हार्ट में जो है वो दूसरे भक्तों के साथ शेयर करना, जो ट्रस्ट वर्दी है, कुछ भी छुपाना नहीं, ओपन हार्ट रखना, दैट इज ओपनिंग हार्ट टू मर्सी। तो ये 8 पॉइंट है इसके अंदर। ये कल्चर प्रैक्टिस करने से हम ये क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं। ये कल्चर प्रैक्टिस करने से और ये मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करने से ये क्वालिटीज डेवलप होती है। तो ये एक स्टोरी है। प्रभुपाद जब अमेरिका जाने से पहले राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, तो उनको क्या, वहां पर एक बूढ़ी औरत आती थी रोज सुबह 3:30 बजे, यमुना से पानी लेके राधा दामोदर मंदिर जो है उसका जो ऑल्टर है वहां पे बाहर रख देती थी हर रोज। फिर वो पानी से पुजारी लोग वो पानी लेते थे और विग्रहों को स्नान करवाते थे। तो ऐसा रोज वो करती थी, चाहे कितनी ठंड हो सुबह सुबह।
फिर भी वो बूढ़ी बूढ़ी औरत आती थी, यमुना पानी का रख के निकल जाती थी। तो प्रभुपाद ने बोला कि ये दुनिया इसकी सेवा को नहीं देख रहे, पर कृष्णा इसकी सेवा को देख रहे हैं, ये 100% भगवत धाम जाएंगे। और यहाँ से पॉइंट कनेक्ट होता है कि रोज सुबह जल्दी उठना है। जो सीरियस सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मतलब वो सीरियस नहीं है भक्ति के अंदर। सुबह जल्दी उठना एक कष्ट है, हमारे लिए कष्टदायक है, बट जो सीरियस है भक्ति में, वो इस कष्ट को एक्सेप्ट करता है। तो प्रभुपाद इस स्टोरी को कनेक्ट करते हैं कि वो बूढ़ी औरत थी, फिर भी रोज सुबह जल्दी उठ के आती थी। ठंड हो या बारिश हो या गर्मी हो, कुछ भी, यमुना जाना है, मटका भरना है, विग्रह के लिए रखना है, वो भी मंगला आरती से पहले रोज विदाउट फेल। तो ऐसा डिटर्मिनेशन चाहिए भगवान को प्रसन्न करना है तो। फिर ये भी मैंने बताया लास्ट टाइम कि ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा पढ़ाई करना मतलब दिन के 5 घंटे पढ़ाई के बराबर है। मंगला आरती से पहले अगर आप 1 घंटा पढ़ लो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 hours ऑफ रीडिंग। तो ये है पॉइंट। इसमें प्रभुपाद बताते हैं, especially chanting 16 rounds daily, observing 4 regulative principles, no meat eating, fish, egg, intoxication, no gambling, no anything. The student must all attend morning and evening arati in classes. If we follow this simple program, along with regular Sankirtan, distribution of books, and preaching, then there will be no fall down. भक्ति में अगर हमें प्रोटेक्ट करके रखना है अपने आप को, तो ये करना है। मॉर्निंग प्रोग्राम, रेगुलर संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, इवनिंग प्रोग्राम और प्रीचिंग। Krishna conscious is the medicine for the material disease, and chanting Hare Krishna mantra sincerely is a basic ingredient of that medicine. Okay. तो ये प्रभुपाद के कोड है इंपॉर्टेंट। ये पढ़िए हाईलाइट और अंडरलाइन वाला, प्रभुपाद वॉज विजिलेंट। Prabhupada was vigilant about the devotees' attendance at the morning devotional program in the temple. Calling for the temple president, he asked why some devotees were regularly absent. Mangala Arati, he said, was very important and everyone must attend. Punctually was also important. हम्म। तो मंगला आरती के लिए प्रभुपाद बहुत एम्फेसिस करते थे भक्तों को, कि मंगला आरती में आना ही है, कंपलसरी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और कई बार खुद भक्त नहीं आते थे तो प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और उनको डांटते थे। हम्म। सो एक एक शिष्य था प्रभुपाद का, वो मंगला आरती नहीं आता था। तो प्रभुपाद ने उसको बोला, क्या तुम इस्कॉन के हो क्या भक्त, तुम किसके शिष्य हो, ऐसा डायरेक्ट प्रभुपाद को बोला। प्रभुपाद ने उनको बोला, क्या तुम इस्कॉन के हो, क्या तुम मेरे शिष्य हो। बोले यस प्रभुपाद, तो फिर तुम क्यों मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं आते हो। प्रभुपाद बहुत हेवीली बोलते थे। हम्म। ओके। हम्म। तो जस्ट लाइक अ फिश कैनॉट बी हैप्पी आउटसाइड वाटर, likewise we cannot be truly happy by serving our senses। तो हम अपनी इंद्रियों को जितना संतुष्ट करेंगे उतना हम असंतुष्ट रहेंगे, कृष्णा की इंद्रियों को जितना संतुष्ट करेंगे उतना हम संतुष्ट रहेंगे। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये फिश, इसको नदी से बाहर निकाला है, उसको सब कुछ दे रहे हैं, उसको पोर्नोग्राफी मैगजीन दे रहे हैं, उसको करोड़ों पैसे दे रहे हैं, और सिगरेट दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, इससे उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, पानी चाहिए उसको। ऐसे ही जो आत्मा है, उसके लिए ये भौतिक संसार इसकी तरह है कि मछली पानी से बाहर आ गई, ऐसे ही हम
आध्यात्मिक जीव जगत को छोड़ के यहाँ पर आ गए। आध्यात्मिक संसार जो है समुद्र है, भौतिक संसार जो है वो सी शोर है, बीच है। बीच को क्या बोलते हैं हिंदी में? सी शोर, नदी का समुद्र का किनारा प्रभु। किनारा। किनारा। तो भौतिक संसार एक किनारे की तरह है, आध्यात्मिक जीव संसार जो है समुद्र की तरह है। और हम वो मछली हैं, हम वहां से समुद्र को छोड़ के किनारे पे आ गए। अभी हम क्या बोल रहे हैं, हमको पानी में नहीं जाना है, हमें कुछ और चाहिए। तो वो कुछ और ढूंढने जा रहे हैं, उतना हम ज्यादा असंतुष्ट रहेंगे जीवन में। हमें फिर से उस पानी में जाना है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल पोजीशन है। तो फिर से वो पानी में जाना और वहां पे आनंद रह को अनुभव करना, इसका अर्थ है कि हम रोज मॉर्निंग प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रभुपाद के बुक्स पढ़ रहे हैं, क्लासेस सुन रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। धीरे धीरे हम वो पानी की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे। तो इसलिए ये पॉइंट उसने बताया। वी कैन अचीव रियल हैप्पीनेस ओनली बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये सारी प्रैक्टिस हमको स्ट्रांग बनाएगी और माया से लड़ने की शक्ति देगी, ऊपर ऐसा बोलते हैं। एंड या ये एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आता है। 16 राउंड्स पे इसका बात बताते हैं। यस ब्रो, ये पढ़िए। इट बिगिंस विथ राइजिंग अर्ली। It begins with rising early for Mangala Aarti. You have to. It may seem difficult at first because Mangala Aarti occurs very early in the morning. One may prefer to sleep, but this is one of the simple austerities we must perform in this age, when most of our austerities performed in previous ages are no longer possible. Lord Chaitanya Mahaprabhu has given lenient directions for spiritual life in this age, but candidates for Krishna consciousness must be determined to follow whatever he and his representative have asked us to do. Compared to the austerities of previous yogis and devotees, our austerities are insignificant. But if we neglect our simple required duties, then we cannot be successful in most important mission of our human life. हम्म। Example, study. ओके, तो दूसरे युगों की तपस्या जो होती थी उसके कंपेयर में हमारे लिए कोई तपस्या है ही नहीं एक्चुअली। अभी सुबह जल्दी उठना अभी हमें तपस्या लगती है, बट पहले के समय में वो उनका रूटीन होता था। तो ये बेसिक सिंपल चीज अगर हम नहीं करेंगे तो अपने मनुष्य जीवन का जो एक्चुअल मिशन है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जो कि है प्योरिफिकेशन। उसको हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो और चैंटिंग 16 राउंड, या सो ये कुछ चीजें थी रिगार्डिंग मॉर्निंग प्रोग्राम। और रेगुलर सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलेटरी प्रिंसिपल, जो उसमें मैंने आपको डिटेल में समझा है, उसको अच्छे से हमें फॉलो करना है। और 16 राउंड्स अच्छे से करना है, और सिंपल हियरिंग, रीडिंग और सर्विस। तो इतना आप करते हो तो आप प्रोटेक्टेड हो भक्ति के अंदर। आपको और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं सही जा रहा हूँ, क्या हो रहा है। वो सब हमें एंजाइटी या चिंता नहीं करनी है। अपने आप जीवन कृष्णा भक्ति की गाड़ी चलती रहेगी आगे, और जो क्वालिटीज है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आज के डिस्कशन में? एनी क्वेश्चंस?
ओके, ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की हम्म। जय। हरे ठीक है। कृष्ण।